Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 7 of science, getting to know plants. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं और जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, फ्रॉम वेयर डज अ प्लांट कम, प्लांट कहाँ से आता है। फिर हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, उनके ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमने उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे बात की थी, क्योंकि उनके सीजन के बेसिस पे बात की थी कि प्लांट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं खाली आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और इस लेक्चर से मैं आपको डिटेल में डिस्कस फिर से हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके फ्लावर्स होते हैं। द प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स बेयर करते हैं और उनकी बॉडीज कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि रूट्स जो अंडरग्राउंड होता है हमारा, एंड स्टेम तना जिसे कहते हैं हम, लीव्स पत्ते, एंड फ्लावर्स फूल, एंड देन फ्लावर आपका डेवलप होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में। तो जनरली प्लांट अपने हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के बेसिस पे हमारा प्लांट तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। हर्ब्स क्या होते हैं, जनरली इनकी हाइट जो होती है शॉर्ट होती है और इनके ब्रांचेस नहीं होते, ठीक है। और जो इनके स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन एंड टेंडर, मतलब काफ़ी हरे होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। वहीं पे श्रब्स जो होते हैं आपके, इन दे हैव ब्रांचेस बट सम प्लांट्स ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और इनके जो ब्रांचेस होते हैं, मतलब जो शाखाएं होती है वो कहाँ से, स्टेम के बेस से अराइज करती है, ग्रो करती है। द स्टेम इज हार्ड। इसमें देखो हार्ड में क्या हो रहा था, जो स्टेम थी ग्रीन एंड टेंडर थी, पर इसमें आपकी स्टेम्स कैसी है, हार्ड है बट नॉट वेरी थिक, पर ज्यादा मोटी नहीं है। एंड दे आर कॉल्ड श्रब्स। और इनकी जो हाइट होती है मीडियम हाइट के होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रीज। ये काफी टॉल होते हैं, मतलब इन हर्ब्स एंड श्रब्स दोनों से हाइट ज्यादा होती है एंड वेरी टॉल। और इनकी हार्ड एंड थिक स्टेम होती है एंड दे हैव ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और इनकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ से अराइज होती है, स्टेम के अपर पार्ट से। वहीं पे श्रब्स की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से अराइज हो रही थी, स्टेम के बेस से, एंड दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो देखो ये हर्ब्स है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। हर्ब्स का जो आपका वो होता है, क्या नाम है, स्टेम होता है, काफी ग्रीन एंड टेंडर होता है। वहीं पे श्रब्स के जो स्टेम होते हैं ये आपके देख रहे हो बेस, सॉरी, स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। और यहाँ पे ट्रीज के जो स्टेम होते हैं ये काफी हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, और इसके जो स्टेम्स है वो स्टेम के मतलब इसकी जो ब्रांचेस है वो स्टेम के अपर पार्ट से अराइज हो रही है, ओके। और फिर इसकी जो हाइट होती है काफी शॉर्ट हाइट होती है, इनकी मीडियम हाइट होती है और जनरली वेरी टॉल होते हैं। और ब्रांचेस आपको बता दिया कि इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती। अभी मैंने बताया कि ब्रांचेस इसमें स्टेम के बेस से अराइज होते हैं और इसमें स्टेम के अपर पार्ट से। तो यही तीन डिफरेंस है इनके स्टेम, ब्रांचेस एंड हाइट को लेकर हम प्लांट को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी आती है वो आती है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो आपको मैं बता देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक। तो कुछ आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके स्टेम काफी पतले होते हैं और काफी वीक, कमजोर होते हैं। दे आइदर लाई ऑन द ग्राउंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप। या तो ये ग्राउंड पे ही पड़े रहते हैं या फिर इनको सपोर्ट की जरूरत होती है खड़े होने के लिए। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो जो ग्राउंड पे लाई करते हैं दैट आर योर क्रीपर्स, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। और जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है टू स्टैंड अप, ये कौन से प्लांट होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। ये ही दोनों, इन दोनों का डिफरेंस है। और क्रीपर एंड क्लाइंबर दोनों के जो स्टेम्स होते हैं काफी थिन और वीक होते हैं, इसीलिए एक ग्राउंड पे ही लाई करता है, दूसरा क्लाइंबर्स जो इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टेम। तो स्टेम में क्या क्या चीजें होती है,
इट बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो आप जितनी भी चीजें देखते हो ना कि उसके पास पत्ते हैं, उसके पास फूल है और फल लटक रहे हैं, ये सारी कौन सी चीज है, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट होल्ड करके रखता है, बेयर करता है? योर स्टेम। स्टेम, ठीक है। The stem conducts water from the roots to the leaves and to the other parts, and food from the leaves to the roots and other parts of the plant. तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपका स्टेम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाता है एंड टू द अदर पार्ट्स। और जो आपका फूड है वो भी स्टेम ही कंडक्ट करता है, मतलब कैरी करता है फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर से मैं बता दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। स्टेम क्या कर रहा है? वाटर कैरी कर रहा है, फूड, वाटर एंड फूड दोनों कैरी कर रहा है। वाटर कहाँ से कर रहा है? रूट से कैरी कर रहा है और लीव्स और अदर पार्ट्स को पहुंचा रहा है। वहीं पे आके स्टेम दूसरी तरफ फूड भी कैरी कर रहा है, वो कहाँ से कैरी कर रहा है? लीव्स से कैरी कर रहा है, पत्तों से कर रहा है, और वो रूट्स और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। तो वाटर रूट्स से कैरी करता है, लीव्स अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, और फूड लीव्स से कैरी करता है, रूट्स तक पहुंचाता है, दूसरे पार्ट्स तक। आई होप नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है पोटैटो, yams, ginger, onion, etc. Though present in the soil are actually stem and store food within them. तो इसमें क्या बोल रहा है आपको कि जो पोटैटो, जिंजर, अनियन जैसे जो प्लांट्स होते हैं, ये भले ही इस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, यही एक्चुअली में स्टेम होता है, और जो फूड है इन्हीं के अंदर स्टोर होता है, एंड दे स्टोर फूड विद इन देम। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज योर लीफ। तो लीव्स की क्या होती है ना, काफी काफी वेराइटीज होती है, उनका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीव्स हैव अ वेराइटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर्स। फिर क्या होता है, एक वर्ड आप विनेसन के बारे में सुनोगे, एंड नेक्स्ट वर्ड आप वीन्स के बारे में सुनोगे। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देती हूँ कि होती क्या है। विनेसन इज द पैटर्न ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड विनेसन। तो विनेसन क्या होती है? ये लीव्स पे जो आपको पैटर्न दिखता है ना, विंग्स की, विंगलेट्स की, उसे ही हम क्या कहते हैं? विनेसन कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि वीन क्या होता है, किसकी पैटर्न्स? तो वीन्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो लीव्स में आप देखोगे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक नेटवर्क, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। और इसी के पैटर्न को हमने क्या नाम दिया है? विनेसन नाम दिया है। फिर इसमें लीफ में आपका एक पार्ट और आता है, मिडरिप। मिडरिप क्या होती है? जो थिक वीइंग होती है, मतलब आपने एक पत्ता देखा होगा, उसमें साइड साइड से थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक मिडल में काफी थिक वीइंग होती है, काफी थिक से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसे आप क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर लेमिना, एंड ये लीफ का जो ये पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। टाइप्स ऑफ विनेसन। अब हम विनेसन के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विनेसन अभी बताया था कि क्या होता है, पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीव्स। तो वीन्स का जो पैटर्न होता है लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं? विनेसन कहते हैं। तो दो टाइप के विनेसन जनरली पाए जाते हैं, एंड दैट इज योर रेटिकुलेट विनेसन एंड पैरेलल विनेसन। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। अगर आपका विनेसन, इफ द विनेसन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिप। अगर आपकी विनेसन नेट लाइक अपीयरेंस की, मतलब नेट जैसा अपीयरेंस है उसका मिडरिप के दोनों साइड, उसे हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट विनेसन कहेंगे, जैसे कि पीपल के आप पत्ते भी आप देख सकते हो। तो ये जो आपका क्या है? रेटिकुलेट वेनिसन। इसमें जो आपकी बीन्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? नेट लाइक जैसा इसके पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? रेटिकुलेट विनेसन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पैरेलल विनेसन। तो इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस द बीन्स एंड विनलेट्स आर पैरेलल टू वन अनदर, सच अ विनेसन इज कॉल्ड पैरेलल विनेसन। तो विनेसन मतलब आप पैरेलल विनेसन कहाँ ज्यादातर देखोगे? पैरेलल मतलब क्या होता है? इसकी जो वीन्स होती है ना, पत्तों की जो वीन्स होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी, एंड ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? ग्रासेस के लीव्स पे। तो आप ये देख सकते हो, ये है पैरेलल वेनिसन का एग्जांपल। नेक्स्ट आपका आता है नोड एंड इंटरनोड। तो प्लेसेस वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस आर जॉइंड टू स्टेम आर कॉल्ड नोड्स, एंड इंटरनोड्स आर द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। तो पहले हम नोड का मतलब समझ लेते हैं कि नोड एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लीव्स और ब्रांचेस जॉइंड होते हैं टू द स्टेम।
तो ये आपको दिख रहा होगा, ये नोड है जहाँ पर आपका ये जो आपका ये ब्रांच है, सॉरी स्टेम है, एंड दिस इज अ ब्रांच। तो फिर ये आपका क्या है, कनेक्ट हो रही है ना, लीव्स कनेक्टेड होते हैं स्टेम से और ब्रांचेस, तो इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जहाँ पे लीव्स और ब्रांच जॉइंट होते हैं टू द स्टेम। क्लियर, आई गेस इट्स क्लियर नाउ। तो ये आपका नोड है। नेक्स्ट आपका इंटरनोड क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बिटवीन टू नोड, मतलब दो नोड के बीच का जो पार्ट ऑफ स्टेम होता है उसे ही हम इंटरनोड कहते हैं। ये आपकी टू नोड्स है और उसके बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनोड कह रहे हैं। तो ये मिडल में आपकी स्टेम जा रही है, ये ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस और लीव्स जो स्टेम से कनेक्टेड है वो नोड कहलाता है। ठीक है। सॉरी। और इंटर नोड क्या होता है, वो पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स। आई गेस इट्स क्लियर नाउ। रेटिकुलेट वेनेसन समझ आ गया होगा, पैरेलल वेनेसा, नोड एंड इंटरनोड। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में। तो लीव्स का पढ़ लिया कि लीव्स क्या होती है, मतलब लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, उनकी वेनेसन्स पैटर्न्स क्या होती है, और फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, किसका काम क्या होता है। स्टेम का भी काम हमने पढ़ लिया कि फूड कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, फूड वो लीव्स से कैरी करता है एंड वाटर वो रूट से कैरी करता है, दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। अब लीव्स का फंक्शन क्या होता है, पहला उसका फंक्शन है ट्रांसपिरेशन एंड दूसरा फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसकी डेफिनेशन लर्न करके जाना, आपको मतलब समझा देती हूँ। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था, याद है इवापोरेशन प्रोसेस, मैंने आपको शायद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के टेक्निक में पढ़ा रखा है कि इवापोरेशन में क्या होता है, ये चेंज होता है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था क्या, पानी गर्म, हाँ सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, सेपरेशन ऑफ सी, मतलब अगर हमें सॉल्ट अलग करना हो सी वाटर से, समुद्री पानी से हमें नमक अलग करना होता था, तो सन की रेज आती थी एंड दैट विल आपका वाटर हट जाता था, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता था और बाकी जो नीचे बात पार्ट बचा रहता था वो नमक बचता था। तो इस तरीके से हम सॉल्ट को सेपरेट करते थे सी वाटर से। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो लीव्स के, मतलब पत्तों के सरफेस पे जो वाटर होता है ना, उसका इवापोरेट हो जाना, वो लिक्विड किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है, तो यही क्या हो जाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या मतलब, सिंथेसाइज फूड, खाना बनाना। तो जो ग्रीन लीव्स होती है सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन लीव्स फूड सिंथेसाइज करती है, किस किस की मदद से, सनलाइट, एयर और वाटर की हेल्प से। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में। और ट्रांसपिरेशन क्या था, इसमें वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है, और वो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ लीव्स पर। तो ये चीज ट्रांसपिरेशन हो गई। एंड फोटोसिंथेसिस फूड सिंथेसाइज कर रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि लीव्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अच्छा, बिफोर कमिंग टू रूट्स लेट मी क्लियर वन डाउट कि आप सोच रहे होगे कि ये जो लीव्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ट्रांसपिरेशन का, वाटर का इवापोरेशन हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, तो ये क्यों हो रहा है, मतलब इसको क्या जरूरत है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ प्लांट अपना एक्सेस वाटर को स्वेट आउट करता है, मतलब एक जैसे पसीना हमारी बॉडी में जो होता है, हम पसीने के थ्रू अपना वेस्ट वो करते हैं, तो इस तरीके से प्लांट क्या कर रहा है, स्वेट आउट कर रहा है अपना एक्स्ट्रा वाटर। और प्लांट्स के लीव्स में ना एक छोटे छोटे, मतलब उसमें पोर्स होते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, जो कि वो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर इवोपरेट हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे प्लांट्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट देयर सिस्टम ये रेगुलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है। फोटोसिंथेसिस तो पता ही है कि फूड सिंथेसाइज कर रहा है, पर ट्रांसपिरेशन नहीं समझ में आ रहा था। तो अब आई होप नाउ इट्स क्लियर कि ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है और ये लीव्स ये फंक्शन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इनका टेम्परेचर रेगुलेट रहे और वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट देयर सिस्टम मूव कर सके। तो हम रूट्स पे थे, रूट्स की बात कर लेते हैं। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये मोस्टली क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट के, ग्राउंड के नीचे होते हैं। एंड दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से।
ठीक है। दे होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट। और ये जो रूट्स है ये सॉइल को, मिट्टी को पकड़ के रखते टाइटली, ताकि हमारा प्लांट अपराइट मतलब सीधा खड़ा रहे एंड स्ट्रांगली अपनी पोजीशन पर बना रहे। सम रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम प्लम्प। और कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं एंड दे बिकम प्लम्प, मतलब मोटे से हो जाते हैं। मॉडिफाइड रूट्स ऑफ बीट्स, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। तो इसमें आपको कुछ फोटोज दिख रही होंगी। तो ये जो है आपकी रूट्स की मॉडिफाइड, सॉरी बीट की मॉडिफाइड रूट्स है। यहाँ पे आपको कैरेट है, कैरेट की मॉडिफाइड रूट्स है। एंड दिस इज योर स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो तो ये उसकी मॉडिफाइड रूट्स है। अब जो आपके रूट्स होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइब्रस रूट होता है, एक टैप रूट होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट वन, दिस इज योर फाइब्रस रूट, मतलब ये रेशो की तरह दिखते हैं। एंड सेकंड वन इज योर टैप रूट। तो अब दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि ये पहचाने कैसे कि ये कौन सा फाइब्रस रूट है, कौन सा टैप रूट है। तो अभी एग्जांपल्स मैंने आपको इसमें नहीं बताए हैं, एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी डिस्कस किए थे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आगे अभी हम इसको दोबारा से चीज़ें इसकी देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, रूट का कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें भी हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि एग्जांपल्स नहीं है इसमें। So fibrous roots in the plants like grass, branches of the root come out from the base of the stem. Such roots are known as fibrous roots. तो फाइब्रस रूट्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्रास जैसे प्लांट्स में आप देखोगे जो इनके रूट्स के जो ब्रांचेस हैं ये स्टेम के बेस से निकल रहे हैं। तो ऐसे ही रूट्स को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और टैप रूट्स में क्या होता है? इन सम प्लांट्स द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम अ थिक स्ट्रक्चर under the ground and which is called the main or primary roots. Such roots are called tap roots. तो ये tap roots होते हैं। तो देखो फाइब्रस रूट में क्या हो रहा है, ग्रास जैसे प्लांट में जो ब्रांचेस है आपकी, मतलब रूट की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकल रही हैं? बेस ऑफ द स्टेम से। एंड टैप रूट में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो रूट के ब्रांचेस है वो कहाँ से अराइज हो रही हैं? एक स्ट्रक्चर होता है, थिक स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड के अंदर, जिसे हम मेन या प्राइमरी रूट भी कहते हैं। तो यहाँ से जो रूट्स निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। और बेस ऑफ द स्टेम से जो निकल रही है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जो रूट्स की ब्रांचेस बेस ऑफ स्टेम से अराइज हो वो फाइब्रस है। और टैप रूट क्या होती है? एक थिक स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड के अंदर, अगर वहां से आपके रूट्स अराइज हो रही है तो उसे टैप रूट कहते हैं। तो कितना क्लियर डिफरेंस है, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा इसमें देखते हैं। फिर रूट हेयर क्या होते हैं? तो जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना ऑन द ब्रांचेस ऑफ रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होते हैं कि रूट्स की ब्रांचेस में जो आपके मतलब काफी पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। एंड द स्मॉलर रूट ऑन द टैप रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। तो अब लेटरल रूट्स कोई अलग टाइप नहीं है ये। जो टैप रूट पे छोटे छोटे रूट प्रेजेंट होते हैं ना, स्मॉलर रूट्स, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स कहते हैं। Plants having leaves with reticulate venation have taproot and plants having leaves with parallel venation have fibrous root. अच्छा, तो मैंने अभी आपको लीव्स के बारे में पढ़ाया था और विनेशंस के बारे में पढ़ाया था कि रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, लीव्स की जो विनेशन का पैटर्न होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड पैरेलल विनेशन ज्यादातर आप ग्रास वास का देखोगे, पैरेलल वीन्स होती है, मतलब पैरेलली उनका एक दूसरे से पैरेलल जा रही होती है वीन्स। तो जिन प्लांट्स के पास रेटिकुलेट विनेशन होता है उनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। और जिन प्लांट्स के पास पैरेलल वेनेशन होता है उनकी रूट्स कैसी होती है? फाइब्रस होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस था फाइब्रस एंड टैप रूट में। अगर कभी याद ना रहे तो आप उसके मतलब अगर कभी समझ ना आए कि इसकी रूट कैसे, तो आप उसके वेनेशन चेक करके बता सकते हो कि इसकी रूट्स क्या है। रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक है तो टैप रूट है, ठीक है। अंडरग्राउंड थिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से रूट्स अराइज होती है, ब्रांचेस ऑफ रूट्स। एंड अगर पैरेलल वीन्स है तो फाइब्रस रूट है जहाँ पे बेस ऑफ द स्टेम से आपका रूट्स अराइज हो रहा है। तो ये था फाइब्रस एंड टैप रूट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या इनका काम है। तो आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्लावर के बारे में एक बात बता दूं कि ये प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है और इसे हम मॉडिफाइड सूट भी कहते हैं। मॉडिफाइड सूट, अच्छा पहले सूट का मतलब समझ लो। सूट मतलब होता है प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हो, और रूट मतलब जनरली वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है।
तो हम फ्लावर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक, if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success, and you will get all our notes, and go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up, and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions and regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. You can download our app from the Play Store. Thank you so much.